Hello students, welcome to Aryabharta General English. The topic of today is past continuous tense. Past continuous tense के बारे में आज हम जानेंगे. Past continuous tense किन sentences में किस तरह की बातों में यूज़ होता है. तो let's start for the topic. First of all, हम past continuous के पैटर्न और स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे. पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सभी के एक से होते हैं, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वॉज एंड वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसे. द सेंटेंस इज लाइक आई वॉज हैविंग डिनर लास्ट नाइट व्हेन यू रैंग मी अप. जब कल रात तुमने मेरे को रैंक किया उस समय मैं अपना डिनर ले रहा था, यानी कि मैं रात का भोजन ले रहा था. ये अब इसमें वॉज और वर का यूज़ होता है, वो मैं थोड़ा सा पहले ये आपको थोड़ा सेंटेंसेस हो जाएंगे, उसके बाद वॉज और आर. तो स्लाइड द सेंटेंस लिटिल बिट. तो वॉज और वर का क्या है, थोड़ा स्लाइड. यस, वॉज वर ये हेल्पिंग वर्ब हैं. ये वॉज वर हेल्पिंग वर्ब इस तरह से हैं, आई के साथ वॉज का यूज होता है. ही शी इट राधा मोहन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैं, तो इनके साथ वॉज का यूज होता है. वी यू दे बॉयज़ गर्ल्स ये प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ वर का यूज़ होता है. तो वॉज वर का ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये मैंने आपको समझाया. अब लेट्स स्टार्ट फॉर द. तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें न नेगेटिव होता है न इंटरोगेटिव होता है. ठीक. आई वॉज हैविंग डिनर लास्ट नाइट व्हेन यू रैंग मी अप. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर ये हेल्पिंग वर्ब हैं प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस है ही के साथ वॉज लगेगा. ही वॉज नॉट प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल रहा था. इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या होता है, अब सिंगल टाइप जो इंटेरोगेटिव हैं जिनमें हम आंसर येस और नो में दे सकते हैं. तो इंटेरोगेटिव जो सिंगल इंटेरोगेटिव है वो है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एज वर दे ऑल फ्लाइंग काइट्स, क्या वे सभी काइट्स पतंग उड़ा रहे थे. पास की बात है, उड़ा रहे थे. इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट. सेंटेंस व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम, उस समय आप क्या कर रहे थे. ये सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने समझाया. अब हमें ये समझना है कि किस तरह के सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में हम यूज़ करते हैं, किस तरह की बातों के लिए पास्ट कंटिन्यूस यूज़ किया जाता है. लाइक द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. देखो ये टाइम ऑफ स्पीकिंग इन पास्ट, टाइम ऑफ स्पीकिंग का सेंस होता है कि जिसमें हम बात कर रहे होते हैं. अब हम जिसमें बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं, द वर्क इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. उस समय वो एक्शन कंटिन्यू हो, प्रोग्रेस में हो, तो वो पास्ट कंटिन्यूस होगा. भूतकाल में बात करते समय किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है. ये टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है ना, टीएस जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये बिल्कुल उस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं. अब सेंटेंस लाइक कैसे, When you called on me, I was reading newspaper. जब आपने मेरे को कॉल किया उस समय मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था. अब वो जो टाइम ऑफ स्पीकिंग है उसमें क्या है, मैं जिसमें क्या कर रहा था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उस समय. कब, जब आपने मेरे को रैंक किया. पास्ट में, क्योंकि पास्ट है. देखो when you called ये पास्ट है, सिंपल पास्ट में. नेक्स्ट, the past continuous is used for past actions continued for some time and the starting and finishing points are not certain. कोई एक्शन, अब क्या होता है कि प्रोग्रेसिव एक्शन
वो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है और पास्ट कंटिन्यूस में होता है। लेकिन क्या है कि उनमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं उनका हमको आइडिया होता है। अब क्या है, द पास्ट कंटिन्यूस इज यूज फॉर पास्ट एक्शंस कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, जो कुछ देरी के लिए चल रहे होते हैं लेकिन उनके स्टार्टिंग पॉइंट और उनके फाइनल फिनिशिंग पॉइंट जो है हमको नहीं मालूम होते हैं। तो क्या है, जैसे कहने का पास्ट में जारी कोई कार्य जिसके प्रारंभ होने एवं अंत होने का ज्ञान नहीं हो रहा हो, स्टार्टिंग कब हुई कब वो फिनिश हो रहा है, लेकिन बस हमें केवल आइडिया ये मिलता है कि उस समय किसमें, टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन कंटिन्यू होता है। ये पास्ट कंटिन्यूस की बात है। माई सिस्टर वॉज हेल्पिंग मी इन माई होमवर्क। माई सिस्टर वॉज हेल्पिंग मी इन माई होमवर्क। मेरी सिस्टर मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प कर रही थी, जिसमें कि ये बात हुआ है उस समय मेरी हेल्प कर रही थी। अब कब से, अब ये देखिए सेंस क्या है कि जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उस समय एग्जैक्टली वो उस समय कर रही थी और उससे पहले कर रही थी, और अब भी कंटिन्यू है तो उसका फिनिशिंग पॉइंट नहीं है, हैं। तो कहने का सेंस उस वर्क इन प्रोग्रेस जो हो रहा है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो हमें क्लियर नहीं है। तो इसलिए हाउ इट इज़, माई सिस्टर वॉज हेल्पिंग मी इन माई होमवर्क। नेक्स्ट जो इसका आइडिया है वो क्या, जो नेक्स्ट यूज है, इफ देयर इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट विदाउट टाइम एक्सप्रेशन। किसी कार्य में ग्रेजुअल धीरे धीरे, ग्रेजुअल मीन्स होता है धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही हो, कोई काम धीरे धीरे बढ़ा हो जिसके बारे में उसके बारे आइडिया टाइम का उसको कोई आइडिया नहीं हो, तो वो भी उस तरह के एक्शन भी वो पास्ट कंटिन्यूस में होते हैं। लिटिल बिट स्लाइड, तो लाइक इट वॉज गेटिंग डार्क। अब अंधेरा क्या होता है, शाम के धीरे धीरे अंधेरा होता है, तो उस समय की बात है कि वो कह रहे हैं कि इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था। द स्टॉर्म वॉज राइजिंग, तूफान बढ़ रहा था। स्लोली, ग्रेजुअल, द स्टॉर्म वॉज राइजिंग, तूफान बढ़ रहा था। तो उसको हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि जो एक्शन है वो एक्शन धीरे धीरे स्लोली बढ़ रहा था। नेक्स्ट यूज क्या है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच बिगेन बिफोर टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड प्रोबेबली कंटिन्यूड आफ्टर इट। अब देखो हर एस्पेक्ट्स को हमने सोचना है। कोई भी एक्शन जिसमें हम बात कर रहे हैं उससे पहले स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद भी शायद वो कंटिन्यू है, शायद, प्रोबेबली। ओके, वही थी, ये लगभग वही बात है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट आइडिया नहीं है। लाइक एट 9 PM ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। अब 9 बजे वो ब्रेकफास्ट ले रहा था और उसने ब्रेकफास्ट लेना उसी समय शुरू नहीं किया, वो ब्रेकफास्ट उसमें ले रहा था, उससे पहले से उसकी एक्शन कंटिन्यू था, शायद वो कुछ देर और लगेगी उसे ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने में। तो व्हाट इट इज़, एट 9 PM ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। 9 बजे वो ले रहा था, उस समय का एक्शन जो है वो लेने का है, ठीक। लेकिन उसका सेंस ये नहीं है कि इसी समय ले रहा, वो कंटिन्यू हो रहा था, जिसमें मैंने उसे देखा वो कर रहा था, उससे पहले एक्शन स्टार्ट हुआ था और बाद में भी शायद कुछ देर तक वो करेगा। Next is frequently repeated action in past with always, but frequency irritate the speaker। ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा कि always के साथ जब प्रोग्रेसिव एक्शन होता है तो वो एक्शन एक रिपीटिशन को बताता है, यानी कि एक हैबिट को बताता है एक्चुअल मीन्स। और हैबिट के बारे में मैंने आपको बताया था, हैबिचुअल एक्शंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होते हैं। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर ऑलवेज लगा है तो उससे रिपीटेड एक्शन या हैबिट का पता लगता है। लेकिन वो ऐसी हैबिट होती है जो बोल रहा है उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए वो इरिटेट करता है उस एक्शन को। बार बार होने वाला ऐसा कार्य जो वक्ता को पसंद नहीं है, तो ऐसा एक्शन
पास्ट कंटिन्यूस में वो भी जो है क्या करता है, वो रिपीटेड एक्शन को शो करता है, लेकिन वो रिपीटेड एक्शन जो बोल रहा है उसको पसंद नहीं। माई ब्रदर वॉज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, मेरा भाई हमेशा अपनी कीज खोता रहता है, हैं। माई ब्रदर वॉज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, मेरा भाई हमेशा अपनी कीज को भूल जाता है, कहीं खो देता है, खोता रहता है। तो ये इट वॉज ऑलवेज है, तो ये उसकी आदत है, ऐसा फ्रीक्वेंटली वो कर देता है, तो है इट वॉज सिंपली, इट इज़ अ हैबिट। जनरली हैबिट का हम बात करते हैं, लेकिन वो जो हैबिट है वो जो स्पीकर है उसको पसंद नहीं है। ही वॉज ऑलवेज रिंगिंग मी अप, वो हमेशा मुझे फ़ोन करता रहता है। अब ये भी मुझे उसको पसंद नहीं है, जो बहुत बात कर रहा है वो उसका बार बार जो है उसको कॉल करना पसंद नहीं है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस बहुत सिंपल सी इसकी बात है, पास्ट में कोई एक्शन का प्रोग्रेसिव रहता है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस था। इसकी एक्सरसाइज हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप एक बार इसको इम्बाइब कीजिए, इसको गहराई से समझिए। सिंपल सी बात है, कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस है। सिंपल है, टाइम ऑफ स्पीकिंग जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो ये पास्ट कंटिन्यूस था। प्लीज़ आप ये आपको क्लियर हुआ होगा, तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक्स।